हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी यानी पेट की। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार यानी भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। ठीक, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, जितने भी पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सभी लाइन्स को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये अधिकार न्याय संगत हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार न्याय संगत हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद जानेंगे मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत किसके अंतर्गत आता है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना होगा। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार। ठीक, जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, एग्जाम पूछेगा तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। ठीक है, इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर रोक लगाने के बारे में बोला गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में किसका किसका वर्णन है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, संस्कृत और शिक्षण संबंधी अधिकार किसमें प्राप्त है, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत संस्कृत और शिक्षण संबंधी अधिकार आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हो गया आपको मौलिक अधिकार। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो आपने पढ़ ली और अनुच्छेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ ली थी। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। ठीक, और उनके मौलिक अधिकार से हो गए। ठीक, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितने भी लाइन्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है मौलिक अधिकार। तो आपका ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि भारत के मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक, और अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। ठीक, जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 14 वर्ष की कम आयु के वाले बच्चों को जोखिम भरे कामों पर रोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, संस्कृत और शिक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 32 वाला अच्छे से याद रखना है। ठीक, सभी आपको वैसे याद रखने हैं। ठीक, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ठीक, यह प्रावधान पूर्व सोवियत रूस से अभिप्रेरित है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया है। ठीक है, ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। ठीक है, ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत भारतीय नागरिक के लिए 11 प्रकार के मौलिक अधिकार कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कितने 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ठीक, पूर्व में 10 थे। ठीक है, पूर्व में कितने मौलिक अधिकार थे? 10। ठीक है, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन से? 86वें संविधान। ठीक, तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता नहीं है। ठीक है, तो आप यही बस याद रखिएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, बाकी ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो मैंने वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इन लाइन्स ली है जो आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक, और वही आर्टिकल्स लिए हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। ठीक, फटाफट से रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, तो उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।